सहायक शिक्षक बन गए। अब वो स्कूल में पढ़ाई छोड़कर इन दिनों बैठे हुए हैं तालाब में जल समाधि ले रहे हैं। लेके रहेंगे अभी शाम का अंधेरा है, पर हम ये नहीं चाहते कि हमारे जीवन में अंधेरा हो, इसलिए शाम का अंधेरा से हम डरते नहीं हैं। हम अपने जीवन में अंधेरा नहीं होने देंगे, हम बेरोजगारी का अंधेरा नहीं झेलेंगे। पिछली सरकार ने नौकरी दी थी, उसके बाद नई सरकार आई, सहायक सरकार, उन्होंने भी फरवरी और मार्च में नियुक्ति दिया। अब सरकार से जब हम इस बारे में पूछते हैं, सरकार ने साफ कह दिया है कि ये पिछले सरकार की गलती है। ठीक है, उनके बच्चे यहाँ पर शिक्षक नहीं है, वो शिक्षक का सम्मान करते नहीं, पता मानवता उनकी जगाने के लिए हम यहाँ पर हैं सर, और हम यहाँ पर हैं, जल में ही हैं और जल सत्याग्रह ले रहे हैं। और आज जो हुआ, पूरा प्रदेश इस चीज पर गौर किया, पूरे प्रदेश ने इसे देखा, लेकिन कहा किसी राजनेता भी ने नहीं, ना विपक्ष ना सत्ता पक्ष। जब तक सरकार की ओर से इस दिशा में पहल नहीं की जाती, उनकी नौकरी बचाने की दिशा में पहल नहीं की जाती, तब तक तालाब से नहीं निकलेंगे। और इस बीच कई लोगों की तबीयत भी खराब हो चुकी है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बहुत जरूरी मुद्दा है, बहुत जरूरी विषय है, शायद हर घर से जुड़ा विषय है। हर घर में बच्चे हैं और हर बच्चे स्कूल जाते हैं और उन स्कूलों में पढ़ाते हैं टीचर, बीएड सहायक शिक्षक। बीएड अभ्यर्थी थे जो सहायक शिक्षक बन गए। अब वो स्कूल में पढ़ाई छोड़कर इन दिनों बैठे हुए हैं तालाब में जल समाधि ले रहे हैं। आप लगातार हम आपको बता रहे हैं कि डीएड वर्सेस बीएड की लड़ाई में चल क्या रहा है। और आज जो हुआ, पूरा प्रदेश इस चीज पर गौर किया, पूरे प्रदेश ने इसे देखा, लेकिन कहा किसी राजनेता भी ने नहीं, ना विपक्ष ना सत्ता पक्ष। उम्मीद सत्ता पक्ष से ज्यादा है, क्योंकि सरकार है और इन बीएड अभ्यर्थी सहायक शिक्षकों को लगता था कि सरकार उनके इस कदम पर, उनके इस फैसले पर कुछ तो कहे, उनके लिए कुछ तो करे। लेकिन सरकार ने इस दिशा में आज कोई बात नहीं की। सरकार ने एक आदेश जारी किया, उस आदेश में कहा गया है कि डीएड अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। कहीं ना कहीं उनका भाव भी यही है, क्योंकि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उस फैसले का परिपालन करने के लिए, उस फैसले को लागू करने के लिए जल्द से जल्द शिक्षा सचिव ने डीपीआई को लिखा है। अब डीपीआई डीओ को लिखेंगे और डीओ लिखेंगे बीओ को। उसके बाद डीएड वालों को नौकरी मिल जाएगी और नौकरी चली जाएगी बीएड सहायक शिक्षकों की। जो बीएड अभ्यर्थी थे, जो सहायक शिक्षक बने, उनकी नौकरी चली जाएगी। ऐसे तकरीबन 2900 के आसपास संख्या है। और ये लगातार बीते 10 से 15 दिन के आसपास हो गए। एक दिन मैं खुद भी कवर करने गया था रायपुर के तूता धरना स्थल में। सरकार ने एक निर्धारित किया है कि रायपुर के मामलों में या फिर छत्तीसगढ़ सरकार के मामलों में अगर आपको कोई धरना देना है, आपको कोई प्रदर्शन करना है, तो आपको नवा रायपुर जाना पड़ेगा। नवा रायपुर में एक गांव है तूता, वहां पर धरना स्थल निर्धारित किया गया है। उस धरना स्थल पर कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है, ना लाइट है, ना पंखा है, ना कूलर है, ना पानी है, ना शौचालय है। फिर भी सहायक शिक्षक वहां पे डटे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही डिमांड कर रहे हैं कि उनकी नौकरी सरकार किसी भी सूरत में बचा ले। पिछली सरकार ने नौकरी दी थी, उसके बाद नई सरकार आई, सहायक सरकार, उन्होंने भी फरवरी और मार्च में नियुक्ति दिया। अब सरकार से जब हम इस बारे में पूछते हैं, सरकार ने साफ कह दिया है कि ये पिछले सरकार की गलती है, पिछली सरकार की वजह से ये सब कुछ हुआ है। लेकिन इस दिशा में पहल क्या की जा रही है, ये बताने वाला कोई नहीं है। और आज जो हुआ, आज मैं आपको बता देता हूं, आज रायपुर के तूता धरना स्थल है, तो वहां पास में एक तालाब भी है। वहां पे सांकेतिक रूप से इन्होंने जल समाधि लेने की कोशिश की। ऐसे सैकड़ों सहायक शिक्षक थे, इनमें महिला शिक्षिका भी थी, जिन्होंने कड़ाके की ठंड में, जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं, रात तकरीबन 8:30 बज चुके हैं और इस वक्त भी अभी भी सहायक शिक्षक तालाब में जल समाधि पर बैठे हुए हैं। इनका कहना है जब तक सरकार की ओर से इस दिशा में पहल नहीं की जाती, उनकी नौकरी बचाने की दिशा में पहल नहीं की जाती, तब तक तालाब से नहीं निकलेंगे। और इस बीच कई लोगों की तबीयत भी खराब हो चुकी है। महिला सहायक शिक्षक भी हैं जो लगातार वहां पर डटे हुए हैं, तालाब के अंदर अपनी तख्ती लेकर, अपनी रिमांड की तख्ती लेकर खड़े हुए हैं।
उनका कहना है कि भैया इस दिशा में पहल तो सरकार को करनी चाहिए। आज शिक्षा सचिव ने आदेश जारी कर दिया है कि डीएड वालों को नियुक्ति देनी है और पुलिस लगातार इन सहायक शिक्षकों को बाहर निकालने की कोशिश करती रही। एक सोमेश गुप्ता है जिनकी तबीयत खराब हो गई है, इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऐसा बताया गया है उनके सहयोगियों ने, उनके साथियों ने कि सोमेश गुप्ता जल समाधि के दौरान डूब रहे थे, इन्हें तैरना नहीं आता है। इसके अलावा कुछ और साथी है, 4 ऐसे सहायक शिक्षक हैं जिन्हें अभनपुर के प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। पता नहीं रात भर ये सहायक शिक्षक उस तालाब में जल समाधि के रूप में बैठे रहेंगे, क्योंकि इन्होंने ऐलान कर दिया है कि ये हड़ताल अनिश्चितकालीन रहेगी। यानी कि जल समाधि वाली जो हड़ताल है वो अनिश्चितकालीन तक चलती रहेगी और इसीलिए हो सकता है ये रात भर तालाब में बैठे रहें और कल सुबह क्या खबर आए इसकी भी कोई संभावना नहीं है। लेकिन इनका कहना है कि भैया इस बारे में कुछ ना कुछ पहल करनी चाहिए। आज कैबिनेट की बैठक थी और आज कैबिनेट की बैठक में इनके बारे में सोचा था, उम्मीदें की गई थी, कहा गया था कि सरकार आज कोई ना कोई डिसीजन लेने वाली है, क्योंकि इस साल की आखिरी कैबिनेट बैठक है। आज 30 दिसंबर है, कल 31, उसके बाद 2025 शुरू हो जाएगा। तो लोगों को लगा था, इन सहायक शिक्षकों को लगा था कि सरकार आज कोई ना कोई कदम, कोई ना कोई फैसला जरूर लेने वाली है, कोई ना कोई कदम उठाने वाली है, जिससे इन सहायक शिक्षकों का परिवार बच जाए। वहीं डीएड अभ्यर्थियों के लिए खुशी की बात है कि आज सरकार ने आदेश जारी कर दिया है, कहा है कि हाई कोर्ट का जो आदेश था उसे जल्द से जल्द पालन किया जाए, यानी कि बीएड वालों की जगह डीएड वालों को नियुक्ति जल्द से जल्द दी जाए। आज इस संबंध में पत्र जारी हो चुका है। ऐसा माना जा रहा है कि नए साल में जितने भी डीएड अभ्यर्थी थे जो वेटिंग में थे, उनकी नियुक्ति इन बीएड वालों की जगह पे मिल जाएगी, उनकी नियुक्ति हो जाएगी। आगे आप सुनिए, जब धरना चल रहा था, जब प्रदर्शन चल रहा था, जल समाधि की प्रदर्शन चल रहा था, तब क्या कुछ इन्होंने कहा, उन बीएड सहायक शिक्षकों ने क्या कुछ कहा, वो सब आप इस वीडियो में देखिए। और सरकार के फैसले पर और विपक्ष के मौन पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। को 6 बजने वाले हैं, अंधेरा भी हो चुका है, फिर भी लेकिन यहाँ पर आप लोग डटे हुए हैं, जल सत्याग्रह कर रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि कब तक यहाँ पर रहेंगे? सर अभी शाम का अंधेरा है, पर हम ये नहीं चाहते कि हमारे जीवन में अंधेरा हो, इसलिए शाम का अंधेरा से हम डरते नहीं हैं। हम अपने जीवन में अंधेरा नहीं होने देंगे, हम बेरोजगारी का अंधेरा नहीं झेलेंगे। हमको चाहिए कि सरकार हमारी नौकरी सुरक्षित नहीं करे। चाहिए कोई प्रलोभन, हमें चाहिए समायोजन। सर क्या क्या सोच रहे हैं? शाम होने वाला है, रात थोड़ी देर में रात हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। हम तो यही सोच रहे हैं सर कि सरकार के पास जितने भी मंत्री हैं, ठीक है उनके बच्चे यहाँ पर शिक्षक नहीं है, वो शिक्षक का सम्मान करते नहीं, पता मानवता उनकी जगाने के लिए हम यहाँ पर हैं सर। और हम यहाँ पर हैं, जल में ही हैं और जल सत्याग्रह ले रहे हैं। हम यहाँ पर हनुमान जी का चालीसा भी पढ़ के यहाँ पर हैं। संकट हमारा कटेगा कि नहीं कटेगा पता नहीं, लेकिन हमारा आत्मसम्मान और प्राण को बचाने के लिए हम लोग अटल हैं सर। और 25 दिसंबर को संकल्पित है सर, और अटल जी हमारे सामने हैं और हम अटल जी को लेकर खड़े हैं। और अटल जी के मार्ग में आप चलते हो कि नहीं चलते हो ये पता नहीं। अगर अटल जी की जरा से भी अगर उनकी गरिमा को, अगर उनका सम्मान होगा ना सर, तो जरूर अवश्य सरकार अपना प्रतिनिधिमंडल हमसे मिलने भेजेगी सर। यहाँ पर देख रहे हैं कि लगातार बड़ी संख्या में जो बीएड सहायक शिक्षक हैं यहाँ पर जल में सत्याग्रह कर रहे हैं। लगभग मान के चलो 8 घंटे से ज़्यादा समय हो गया, लेकिन इनके कदम डगमगा नहीं रहे हैं। लेकिन कुछ साथी ऐसे हैं जिनको अस्पताल में भी एडमिट करना पड़ा है। हमारे बीच में सहायक शिक्षक हैं, क्या मांग है आपकी? क्यों इतने समय तक आप ये प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या मांग है? सोई सरकार को जगाने की कोशिश है। हमें सरकार टर्मिनेट करना चाहती है और हम चाहते हैं कि हमारा समायोजन और नौकरी में रहते रहते किया जाए। क्या सत्याग्रह से, ये जल सत्याग्रह लिखा हुआ है, क्या ये जल सत्याग्रह में यहाँ पर रहने से सरकार मान जाएगी? क्या लगता है? हम जल सत्याग्रह में सरकार को मनाने के लिए नहीं, अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए यहाँ पर खड़े हैं, ताकि हमारे आत्मसम्मान की रक्षा हो सके। सरकार जागती है तो ठीक है, नहीं जागती है तो उसको जगाने के लिए हमारे बाकी साथी काम करेंगे। ये लड़ाई नौकरी की नहीं है, ये आत्मसम्मान की लड़ाई है और हम लोग यहाँ डटे रहेंगे जब तक सरकार नहीं आ जाए। क्या अपील करेंगे आप? कब तक यहाँ पर रहेंगे? सरकार से विनती यही करेंगे कि हमारी कोई गलती नहीं है और हमारी सेवा सुरक्षा रखे, क्योंकि हम निर्दोष है और संविधान भी यही कहता है कि निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। आप सभी देख रहे हैं लगातार बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है और जल में सत्याग्रह कर रहे हैं। और कई ऐसे साथी हैं जिनको अस्पताल ले जा कर के एडमिट कराना पड़ा है। और बड़ी संख्या में यहाँ पर सहायक शिक्षक सुदूर बस्तर और सरगुजा से आकर के बैठे हुए हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर बीएड सहायक शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित करे शायद सरकार। फिर भी शासन का कोई व्यक्ति यहाँ पर इनसे मिलना नहीं आया है, कोई प्रतिनिधि यहाँ पर मिलने नहीं आए हैं। हर हर गंगा मैया की फूल नहीं चिंगारी है, छत्तीसगढ़
बस्तर की नारी है, जो लड़ाई, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, निर्दोष को सजा मंजूर नहीं, निर्दोष को सजा मंजूर नहीं। एक नारा एक ईमान, समायोजन समायोजन, एक नारा एक ईमान, समायोजन समायोजन, एक नारा एक ईमान, समायोजन समायोजन। अरे हम क्या चाहते हैं? समायोजन। अरे लेके रहेंगे समायोजन, 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 समायोजन। अरे बस्तर वाले समायोजन, सरगुजा वाले समायोजन, ऊपर वाले समायोजन, नीचे वाले समायोजन, अरे अरुण साहब समायोजन, सीएम साहब समायोजन, अरे ओपी चौधरी समायोजन, अरुण साहब समायोजन, अरे विजय शर्मा समायोजन, 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 लेके रहेंगे समायोजन, लेके रहेंगे समायोजन, 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 एक ही नारा एक ही ईमान, समायोजन समायोजन, एक ही नारा एक ही ईमान। मोदी के सरकार में, अरे सुशासन के सरकार में, मोदी के सरकार में, शाह के सरकार में, मोदी के सरकार में, सुशासन की सरकार में, समायोजन समायोजन, समायोजन समायोजन, लेके रहेंगे समायोजन। ये अंधेरा होने को है, लेकिन आप लोग फिर भी यहाँ पर डटे हुए हैं। इतनी इच्छा शक्ति कहाँ से आती है? क्या मांग है आप लोगों को? क्या चाहते हैं कि यहाँ पर कोई आए? सर, इच्छा शक्ति तब आती है जब हम सत्य की राह पे चल दिए हों, और हम सही के राह पे चल रहे हैं, सत्य के राह पे चल रहे हैं। ये दिन का अंधेरा हमें नहीं हरा सकता। हम अपनी ज़िंदगी में अंधेरा नहीं होने देंगे, हम बेरोजगारी के अंधेरे को नहीं झेलेंगे, और सरकार को आना ही होगा हमारे समायोजन के लिए, अन्यथा हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। क्या मांग है सर आपकी? सर, आप लगातार कई घंटे हो गए, मैं देख रहा हूँ, जल तो छोड़ ही नहीं रहे हैं। सर, हम संकल्प ले चुके हैं, हम तभी हटेंगे जब तक सरकार यहाँ न आ जाए। सरकार से सेवा सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। आप संघ के सदस्य हैं, क्या कहेंगे? मंजूर नहीं। क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए? न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। बस्तरिया गुरुजी, पानी में